और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि यानी 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंब भी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ। हे तात, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्व वन को चले जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया है। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया है। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने आप को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय की बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर माता सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचे मुख किए बैठी हुई हैं। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखिए किस पुण्यवान उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इनके साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती है। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों को धरती से कुदर रही हैं। ऐसे करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली कि हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंब भी सभी को प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्यकुल के सूर्य और पति रघुकुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप की भंडार हैं। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्य तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, परम पूज्य श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो, जय श्री जय राम। श्री